हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। पर मैंने आपको बोला था कि हम ये भी सीखेंगे कि कोट ऑर्डर क्वांटिटी से कैसे हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि बाइनेंस हमें सिर्फ क्वांटिटी ही पैरामीटर देता है। कोट ऑर्डर क्वांटिटी पैरामीटर नहीं देता इन लिमिट ऑर्डर। तो हम वो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्लो बताता हूँ मैं आपको कि इसका फ्लो कैसा रहेगा। तो अब देखो, हमारा टास्क क्या है, अमाउंट से क्वांटिटी निकालना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है। लिमिट ऑर्डर में बेसिक चीज होती है कि आपको एक लिमिट प्राइस बताना पड़ता है, जो हमने लास्ट में भी दिया था। ठीक है, तो इस प्राइस पे ही हम बाय और सेल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो कि मेरा करंट प्राइस है 220 मार्केट में, ये हमारा है मार्केट प्राइस। पर हमें जो बाय करना है, हमें बाय करना है 215 पे। अब देखो, 215 में हमें क्या मिल रहा है, यूएसडी में 1 BN। प्राइस हमारा 215 है, पर हमें अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी है, 100 BUSD। तो 100 BUSD में हमें कितना मिलेगा, वो हम मैथमेटिक्स देख लेंगे। 1/215 × 100, तो इतना हमें 100 BUSD में हमारी अमाउंट आ जाएगी, जो आई गेस अप्रोक्स 0.4956 देख लेना, जो भी है कितना आएगा। तो मान लो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 0.495675, राइट। तो पर ऐसा होता है कि बाइनेंस हमें अलाउ नहीं करेगा 0.495675 BNB लेने को, क्योंकि हर एक क्वाइन की एक डेसिमल वैल्यू होती है, जिस डेसिमल वैल्यू तक हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं। इस मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे बीएनबी है, बीएनबी का जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। इसका मतलब ये है कि हम 0.49 ही ले सकते हैं। ठीक है, 0.495 नहीं ले सकते, ये हमें बाइनस एरर थ्रो कर देगा। पार्डन माई राइटिंग। और अब चलो हम देखते हैं, जैसे बीटीसी है, बीटीसी दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसका शायद अप टू 8 डिजिट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अप टू 0.1111111 हम लोग एलिजिबल है इतने डिजिट तक बीएनबी लेने को। अगर हम 1 वैल्यू और ऐड कर देंगे तो ये क्या है, ये थ्रो कर देगा एरर। तो आई गेस यहाँ तक आप समझे होंगे पूरा फ्लो क्या है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम कोड पे। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब नेक्स्ट का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा कोड ऑर्डर क्वांटिटी से अमाउंट से क्वांटिटी में कन्वर्ट। तो सबसे पहले कोडिंग में समझा दूँ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वो जो डिजिट थे एक पर्टिकुलर सिंबल के, वो कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए बाइनेंस एक हमें फंक्शन देता है एक्सचेंज इन्फो का, हम उसी फंक्शन को यूज करते हैं इसके लिए। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, असिंक फंक्शन, इसका नाम देते हैं कॉइन इन्फो। इसमें हम सिंबल दे देंगे, जिस भी सिंबल का हमें डेटा पता करना है। तो कॉन्स्ट इस फंक्शन का नाम क्या है, एक्सचेंज इन्फो, जो हमें बाइनेंस प्रोवाइड करता है। और ये एक ही पैरामीटर लेता है, वो है सिंबल। आप इसमें सिंबल डालो और सारी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। फिर हाँ, हम यहाँ से मिनिमम क्वांटिटी निकाल देंगे। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक मैंने पहले से ही कर रखा है, तो
इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, तो आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक बारी करके। अब इसको एक बारी प्रिंट करते हैं। अरे माय बैड। और सिंबल का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बीएनबी बताना है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस सिंबल से खरीद रहे हो। मान लो आपको बीयूएसडी से खरीदना है तो आपको बीएनबी बीयूएसडी डालना पड़ेगा। अगर आप बीएनबी इथेरियम से खरीद रहे हो तो आपको इथेरियम डालना पड़ेगा, क्योंकि हर सिंबल का अलग तरीके से आपके पास डेटा आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें फिल्टर्स आ गए। फिल्टर्स में क्या होता है, अलग अलग फिल्टर्स हैं, मैं आपको जो मेन मेन है वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। जैसे नोशनल वैल्यू है, नोशनल वैल्यू का मतलब होता है कि मिनिमम नोशनल, इसका मतलब है कि कौन सी वैल्यू है, कितने बीयूएसडी आपको कम से कम आपके पास होने चाहिए ट्रेड करने को। तो इसमें हमारे पास क्या है, 10 है, और मैक्सिमम कितनी है, 9 मिलियन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 ही होता है। अब 10 देखना, परसेंट प्राइस बाय साइड ये होता है। जैसे ये एरर तब आता है जब मान लो आपका जो सपोज बीएनबी है वो 220 बीयूएसडी का है, और अगर आप लिमिट प्राइस लगा दो कि मुझे तो यार 5 बीयूएसडी के रेट में खरीदना है, तो इसमें वो एरर थ्रो कर देगा। पर हमारे जो अभी काम का है वो हमारे काम का है लोड साइज। लोड साइज में भी क्या है, 0.01, तो इसका क्या होएगा, 0.01। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, डॉट फिल्टर्स, उसमें से कौन सा, इंडेक्स 1 डॉट मिनिमम क्वांटिटी, इसको हम क्या करेंगे, पास फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब प्रिंट करते हैं मिनिमम क्वांटिटी, तो हमारे पास 0.01 आ गया। अब हम इसकी लेंथ जो अप टू कितने डेसिमल है, 2 डेसिमल है, तो हमको इसकी लेंथ निकालनी है, 0.1 निकालना है कि कितने तक जाएगा। अगर 0.1 होता तो हमारे पास 3 आया था, जितने डिजिट चाहिए हमें डेसिमल के बाद हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम क्वांटिटी लेंगे, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्प्लिट करेंगे, किस बेसिस पे, पॉइंट के बेसिस पे। और इसमें हम उसका फर्स्ट पैरामीटर निकाल लेंगे। तो हम इससे क्या होगा कि हमारे पास 0.1 की जितनी भी लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा रिटर्न ले देते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज करेंगे कहाँ पे, कोट ऑर्डर अमाउंट से क्वांटिटी में कन्वर्ट करने को। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, जो हमारा अमाउंट टू क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या ले रहा है, अमाउंट लेगा, और दूसरा वेरिएबल क्या लेगा, प्राइस लेगा। और थर्ड जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये लेगा, तो इसका हम नाम रख देते हैं, मिनिमम नोटेशन वैल्यू रख देते हैं अभी। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख देना, इसको असाइन कर देते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था कि ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय जो लिमिट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही करते हैं, रिटर्न, इसको पास फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे पहले। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई अमाउंट
अब आप देखो, चलो इसको मैं कंसोल करता हूँ अभी कि हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है। सपोज मेरे को अमाउंट डालना है 100, प्राइस डालना है मेरे को 220 और मेरी मिनिमम ड्यूरेशन वैल्यू है 2, जो कि अभी मैंने यूज नहीं करी है। तो हमारे पास ये 0.45454 समथिंग आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये 2 तक चाहिए, क्योंकि 2 हमारे पास कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट टू फिक्स कर लेंगे और वैल्यू क्या रहेगी हमारी, मिनिमम नॉट वैल्यू फाउंड। ठीक है, अब देखोगे तो हमारे पास 0.45 क्वांटिटी आ गई। चलो हमारे पास क्वांटिटी तो आ गई, अब हम करते हैं ऑर्डर को प्लेस। इसी को कॉपी कर लेंगे और ये हटा देते हैं। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, मिनिमम नोटेशन वैल्यू। वो किसके इक्वल होगी हमारी, वो इस फंक्शन के, जो भी रिटर्न करेगा इसके इक्वल होगी। तो इसमें हम दे देते हैं सिंबल, सिंबल हमारा आएगा यहाँ से, यहाँ पे भी सिंबल ही कर देते हैं। अब और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, वो हमने इस फंक्शन के थ्रू देख लिया। इसको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, इसको चाहिए अमाउंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ तक हो गया, तो अमाउंट भी हम कहाँ से ले लेंगे, अमाउंट प्राइस। प्राइस क्या आ जाएगा इसमें, प्राइस का प्राइस आ जाएगा और क्वांटिटी कौन सी आएगी, जो हमने ऊपर दी है। ठीक है, अब हम इस ऑर्डर को प्लेस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। सिंबल मान लेते हैं हम DNB BUSD और हमारे पास अमाउंट हम 100 BUSD लेंगे, प्राइस सपोज हम 210 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये एरर आ गया, मैंडेटरी पैरामीटर क्वांटिटी वाज नॉट सेंट वाज एम्प्टी नल और मार्क। तो हम एक चीज करना भूल गए, यहाँ पे इसको अवेयर लगा देते हैं, कॉस्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू, ठीक है, रिटर्न क्वांटिटी। अब करते हैं अवेयर लगाना है। तो ये देखो हमारा ऑर्डर फाइनली प्लेस हो गया। तो दैट्स इट गाइस, आई नो कि बहुत लॉन्ग वीडियो है और बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है पूरी। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कैसे हम लोग ओसी ऑर्डर प्लेस करते हैं, और अभी तो नहीं पर बाद में मैं ये बताऊंगा कि अब जैसे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर न्यू है, राइट, स्टेटस न्यू है, तो इसको जब फील्ड होगा तो हमारे पास कॉल बैक आएगा। वो चीज़ हम आगे के लिए देखेंगे, अभी होल्ड पे है। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अभी के लिए वो होल्ड पे है। अभी हम बेसिक पे जा रहे हैं, वो बाद में कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओसीयू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय कोडर्स, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।